बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी सहर अमान फ्रॉम एचआर अकेडमी। आज का सेशन है ग्रेड 9 बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए और आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, दैट इज सेल एंड टिश्यू। और सेल एंड टिश्यू में हमारा जो आज ऐसा जो होगा वो होगा यस माइक्रोस्कोप एंड इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। So let's begin with the introduction to microscope. The microscope is an instrument used to see objects too small for the naked eye. ठीक है, बेसिकली माइक्रोस्कोप का वर्ड अगर हम देखते हैं, द वर्ड माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड द वर्ड स्कोप मीन्स टू सी, राइट। तो सिंपल डेफिनेशन क्या होगी, माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एंड हेल्प साइंटिस्ट टू स्टडी द सेल्स, टिश्यू एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिस्कवरी ऑफ सेल्स वाज ओनली पॉसिबल आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप, क्योंकि सेल्स जो होते हैं, सेल्स आर सो स्मॉल दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। तो जब तक माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई थी, माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन नहीं हुई थी, उस वक्त तक हम सेल को डिस्कवर नहीं कर सके थे। सो द डिस्कवरी ऑफ सेल वाज ओनली पॉसिबल आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है क्या, माइक्रोस्कोप के बारे में हम देखते हैं कि माइक्रोस्कोप की जब हम बात करते हैं, दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर वन इज द मैग्निफिकेशन एंड सेकंड इज द रेजोल्यूशन। मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन इज बेसिकली द एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप टू एनलार्ज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, माइक्रोस्कोप में जो उसकी जो एबिलिटी है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को बड़ा करके दिखाता है, एनलार्ज करके दिखाता है, वही उसकी एबिलिटी क्या कहलाती है, मैग्निफिकेशन कहलाती है। इट शोज हाउ मेनी टाइम्स बिगर द इमेज इज कंपेयर टू द रियल साइज। ठीक है, एंड द रेजोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, रेजोल्यूशन क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप टू डिस्टिंग्विश टू क्लोज पॉइंट्स एज सेपरेट, राइट। यानी दो क्लोज पॉइंट्स हैं जो हमें नेकेड आई से सेपरेट नजर नहीं आ रहे हैं, माइक्रोस्कोप का काम ये है कि वो क्या करेगी, इन दो जो क्लोज पॉइंट्स हैं इन्हें डिस्टिंग्विश कर देगी, इन्हें इनके दरमियान डिस्टेंस को क्लियर करेगी, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हमें सेपरेट करके दिखाएगी, राइट। तो ये जो एबिलिटी है कि दो नियरेस्ट पॉइंट क्लोजेस्ट पॉइंट को सेपरेट डिस्टिंग्विश करके दिखाना, यही क्या कहलाती है, इसकी रेजोल्यूशन कहलाती है। हायर रेजोल्यूशन मीन्स द क्लियरर एंड मोर डिटेल इमेज। ठीक है, आप मैग्निफिकेशन बढ़ाते रहें, अगर आप रेजोल्यूशन नहीं करेंगे आपको हमेशा कौन सा इमेज मिलेगा, ब्लर इमेज मिलेगा, राइट। फॉर क्लियर इमेज आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी रेजोल्यूशन करना पड़ेगी। जब आप रेजोल्यूशन उसकी एडजस्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, क्लियर इमेज मिलेगा। मॉडर्न माइक्रोस्कोप्स हैव वेरी हाई रेजोल्यूशन, राइट। मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करते हैं कि मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज होते हैं, राइट, दो सेट ऑफ लेंसेज होते हैं। फर्स्ट वो होता है जो हम कहाँ कर रखते हैं, अपनी आई के करीब रखते हैं, इसे हम कहते हैं आई पीस, राइट। और सेकंड सेट ऑफ लेंस जो होता है, जो आपके स्टेज के करीब होता है, जो आप ऑब्जेक्ट विजुलाइज करने जा रहे हैं, जिसकी इमेजिंग आप करने जा रहे हैं, वहां उसके करीब एक सेट ऑफ लेंस होता है, उसे हम कहते हैं क्या, ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, राइट। अब आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस की अलग अलग मैग्निफिकेशन होती है। आई पीस की यूजुअल मैग्निफिकेशन जो होती है वो कौन कितनी होती है, 10x होती है, राइट। 10x का आपका लेंस होता है जो आई पीस के करीब होता है, जबकि जो ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं वो डिफरेंट मैग्निफिकेशन के होते हैं, वो 4x भी हो सकता है, 10x भी हो सकता है, 40x भी हो सकता है और 100x भी हो सकता है, राइट। सो जो टोटल मैग्निफिकेशन आपको मिलती है वो आपके आई पीस और आपके ऑब्जेक्टिव लेंस का प्रोडक्ट होती है। लाइक अगर आप 4x का मैग्निफिकेशन लेंस यूज कर रहे हैं, तो जो टोटल मैग्निफिकेशन मिलेगी वो आपको कितनी मिलेगी, 10 मल्टीप्लाई 4 40x, यानी 40 टाइम बिगर इमेज आपको नजर आएगा। आईपीस 10x ही है, लेकिन अगर आप 10x का ऑब्जेक्टिव लेंस यूज कर रहे हैं तो आपको जो इमेज का साइज मैग्नीफाई होके मिलेगा वो कितने टाइम मिलेगा, आपको 10 10 100 100 टाइम्स लार्जर आपको इमेज मिलेगा। इस अगर आप 40 वाला इमेज लेंस यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस, तो उस वक्त जो मैग्निफिकेशन आपको मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 400x मिलेगी, राइट। सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मैग्निफिकेशन लेंस यू आर यूजिंग, आपको टोटल मैग्निफिकेशन मिलती है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ लेंस। माइक्रोस्कोप डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ लेंस दो टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज द सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसमें एक ही लेंस यूज होता है, राइट। और जो सेकंड होती है वो कौन सी होती है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है, जिसमें मोर देन वन लेंस यूज होता है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, यानी वो सोर्स जो आप
किसी भी इमेज को ब्राइट करने के लिए इस्तेमाल करें, उस पर डिपेंड करते हुए आपकी जो माइक्रोस्कोप है वो दो तरह की हो सकती है। नंबर 1 इज द लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है, इसमें आपकी सिंपल माइक्रोस्कोप भी आ जाती है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी आती है। इस माइक्रोस्कोप में जो आपकी सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन होती है वो लाइट होती है, यानी आप लाइट को एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन यूज करते हैं, लाइट के जरिए आप इमेज को ब्राइट करते हैं, राइट। तो इसमें सिंपल माइक्रोस्कोप भी आती है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी होती है। और सेकंड जो माइक्रोस्कोप होती है वो कौन सी है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है। ये वो माइक्रोस्कोप है जिसमें आप सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन किसको यूज करते हैं? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज करते हैं, राइट। यहाँ पे ये डायग्राम आप देख सकते हैं, पूरा एक सेटअप होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आप यूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही दो तरह की हो सकती है। एक होती है आपकी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, और दूसरी होती है आपकी क्या? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होती है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में सिंपल आपको क्या होता है? 3D इमेज मिलता है किसी भी स्ट्रक्चर के आउटर सरफेस का, जबकि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होती है डिटेल्ड, आप इमेजिंग करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की, किसी भी सेल हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, राइट। तो आपके टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी दो तरह की हो सकती है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। और लाइट माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दोनों में डिफरेंस क्या है? सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन का है। अगर सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन लाइट है तो माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप होगी, इसकी सिंपल भी है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी आ जाती है। जबकि अगर आपके पास सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन जो है वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आप यूज कर रहे हैं, तो जो माइक्रोस्कोप होगी कौन सी होगी? आपकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होगी, राइट। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप टू बायोलॉजी। अब माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो चुकी थी, अब माइक्रोस्कोप ने क्या कंट्रीब्यूशन प्ले किया था बायोलॉजी में, वो हम साइंटिस्ट इन 1665 ने क्या किया? ऑब्जर्व द कॉक सेल्स एंड कॉइंड द वर्ड सेल, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो वर्ड सेल इंट्रोड्यूस किया था वो किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। देन नेक्स्ट एंटोन वन लीवन हुक, उसने क्या किया? माइक्रोस्कोप को इम्प्रूव किया। इम्प्रूव करने से क्या हुआ? ही कुड एबल टू द ऑब्जर्व बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। तो लेवन हुक जो था वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने पहली मर्तबा बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को ऑब्जर्व किया था। द नेक्स्ट माइक्रोस्कोप मेड पॉसिबल द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोप ने ही ये पॉसिबल किया था कि हम क्या कर सकें? ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन को हम डिटेल में स्टडी कर सकें। इसके बाद क्या हुआ था? इमरजेंस ऑफ सेल थ्योरी बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन बाय साइंटिस्ट यूजिंग द माइक्रोस्कोप। क्या हुआ कि सेल थ्योरी इमर्ज होना शुरू हुई थी। मेन कंट्रीब्यूटर्स जो थे सेल थ्योरी में वो कौन थे? आपके पास मैथियस शेल्डन था जिसने 1838 में स्टेटमेंट दिया था कि प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। इसने क्या कहा कि तमाम पौधे जो हैं वो सेल से मिलकर बने हैं। फिर हमारे पास थियोडर शेवन था जिसने 1839 में स्टेटमेंट दिया कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ द सेल्स। इसने एनिमल से रिलेटेड स्टेटमेंट दिया कि तमाम जानवर जो है वो किससे बने हैं? सेल से बने हैं। देन रुडोल्फ वर्च्यू ने 1855 में स्टेटमेंट दिया था कि सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी जो नए सेल बनते हैं वो पहले से मौजूद सेल से ही वजूद में आते हैं, राइट। ये वो कंट्रीब्यूटर्स थे जिन्होंने सेल थ्योरी को सेल थ्योरी डेवलप की। और जो सेल थ्योरी के स्टेटमेंट्स हमारे सामने आए वो क्या थे? फर्स्ट स्टेटमेंट वाज ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स, यानी तमाम जानदार जो हैं या तो वो एक सेल से या फिर एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कि कोई भी जानदार है उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट की बात करें या फंक्शनल यूनिट की बात करें तो वो क्या है? सेल है। एंड देन न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, कोई भी जानदार हो किससे मिलकर बना है? सेल से बना हुआ है। और ये सेल ही क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है किसका? ऑर्गेनिज्म का। और जो नए सेल्स बनते हैं वो पहले से मौजूद सेल से ही क्या होते हैं? वजूद में आते हैं। सो दीज आर द थ्री मेन पॉइंट्स ऑफ द सेल थ्योरी। तो इसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है सेल थ्योरी की? सेल थ्योरी एक्सप्लेन्स द यूनिटी ऑफ लाइफ, राइट। ऑल ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ सेल्स, यही है क्या एक्सप्लेनेशन के तमाम जानदार सेल से मिलकर बने हैं। देन सेकंड इज प्रोवाइड फाउंडेशन फॉर मॉडर्न बायोलॉजी। जो मॉडर्न बायोलॉजी है उसकी फाउंडेशन ये सेल थ्योरी ही है, राइट। हेल्प्ड इन प्रोग्रेस ऑफ मेडिसिन, जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। Next summary, microscope invention led to the discovery of the cells. Robert Hooke and Leeuwenhoek were pioneers in cell study. Sheldon, Schwann, and Virchow developed the cell theory. Cell theory is a fundamental principle of biology.
So this was all about the microscope and the emergence of cell theory, the main contributors who developed the cell theory. If you have any question, write down your question in the comment box. We will definitely answer your question. Don't forget to like, comment and share. Take care of yourself. Allah Hafiz. Thanks for watching.